इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ेप अकेडमी की जो भी स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म है, उसके बारे में हर एक डिटेल यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब वहाँ पे जाके अपनी जो वेबसाइट है, जो है zepacademy.in, इसको सर्च कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है। ये अपना स्कॉलरशिप का पोर्टल। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, होम है, अबाउट अस है, जिसमें सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के इस पे क्लिक करने के बाद एक बहुत बेसिक डेटा का आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको बहुत बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे फर्स्ट नेम है, आपका मिडल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपकी सिटी, आपका ईमेल। अभी यहाँ पे ईमेल जो डालोगे वो करेक्ट डालना, क्योंकि उस पे एक ओटीपी जाएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका जो ईमेल है वो वेरीफाइड होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको एक मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है। आपको वो वाला ओटीपी जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के वाले इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी वेरीफाइड हो गया है कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे। और उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको फिर से एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, ये वाले ईमेल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। और ये आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जिसपे आपको आपका रजिस्टर्ड जो भी आपने ईमेल डाला है वो डालना पड़ेगा और आपका पासवर्ड, जिसके बाद में आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि वेलकम गौरी संतोष राठी, एंड लेट्स से ओके। तो इसके कारण क्या होगा, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने पहले रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस है वो कर ली, हमने लॉगिन भी कर लिया। अभी ये जो है वो अपना डैशबोर्ड है। अभी इसमें सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा, जैसे हमको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के लिए हमको 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है कि गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म को हमने जब एक्सपांड किया, तो वहाँ पे जनरल नाम का जो भी ऑप्शन है, हम वहाँ से अभी जा सकते हैं। तो हम आप जनरली यहाँ पे ही आओगे, तो आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से करना। और उसके बाद में स्टेप्स है यहाँ पे, है ना? पर्सनल है, एकेडमिक है, डॉक्यूमेंट है और पेमेंट का है। अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो आपकी ही है। आधार नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी कैटेगरी डालनी है, आपका एड्रेस डालना है, आपका स्टेट है, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। और एक बार फिर से चेक कर लेना कि कोई डेटा छूट तो नहीं गया, क्योंकि आगे जाके एप्लीकेशन प्रीव्यू पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आप जाओगे एकेडमिक डिटेल के पास। भी यहाँ पे आपका स्कूल का नाम है, आपकी एजुकेशन डिग्री है, आपका पासिंग का ईयर है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर है, जो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज सिलेक्ट की, यहाँ पे आपको सिग्नेचर चूज करनी है। आपकी जो भी सिग्नेचर है, आपका जो भी फोटो है वो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। अभी अभी एक और बात है कि यहाँ पे आपका पेमेंट अब तक हुआ नहीं है, तो आपको क्या है ना कि आप यहाँ पे भी जा सकते हो, एकेडमिक डिटेल्स भी आप देख सकते हो, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स है आपकी, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स है, इसमें भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार पेमेंट कर दिया, आपने एक बार अगर पेमेंट कर दिया तो आप फिर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन पेमेंट अगर आपका हुआ नहीं है, तो उसके पहले आप कहीं पे भी आपके चेंजेस कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना कि पेमेंट होने तक आप चेंजेस, ठीक है, आप करोगे, लेकिन उसके बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे जो भी पेबल अमाउंट है वो है 100 रुपीज है। तो यहाँ पे पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अभी यहाँ पे ये जो है ये क्यूआर है, आप अपने फोन पे इसको आप स्कैन करोगे तो आपको, तो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है पेमेंट की जो भी स्टेप है या फिर प्रोसेस है। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और वो आपको रिडायरेक्ट करेगा
एक सक्सेस के पेज पे जहाँ पे आपको पेमेंट आईडी आपको मिल जाएगी, आपकी पेमेंट अमाउंट है और आपका पेमेंट डेट है। अभी गो टू रिसिप्ट पे जाना है यहाँ से, तो ये आपकी रिसिप्ट बन गई। अभी इस पे आप एक बार चेक कर लेना कि आपका ही नाम है, आपकी ही नाम की रिसिप्ट है, आपका ही डेटा इसमें अवेलेबल है और यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। और आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पे जाता है और ये आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है जिसमें आपका फ़ोटो है, आपने जो भी अपलोड किया हुआ सिग्नेचर है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका ईमेल है, मोबाइल है, आधार है, जेंडर है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो अब तक आपने फ़िल की है और आपका पेमेंट का भी डिटेल है कि आपने कौन सी डेट को आपने पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया, उसकी आईडी, ये सब कुछ आपको इस पे मिल जाएगा और आपका आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। और इसमें और अभी जब भी आप एप्लीकेशन के इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ अभी आप चेंजेस नहीं करवा सकते बिकॉज़ हम मैंने पहले ही कहा था कि आप पेमेंट के बाद आपका कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी। और आपने अगर फिर से यहाँ पे क्लिक भी किया, तो ये आपको एक मैसेज देगा कि आपने इस एप्लीकेशन के लिए पहले से ही पे कर लिया है। तो आपका जो भी आप फिर से पे नहीं कर सकते, एक ही फॉर्म के लिए आप एक ही बार पे कर सकते हो। तो ये है। अभी इसमें एक एडिशनल भी है क्योंकि आपका अब एक अकाउंट बन गया है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको चेंज पासवर्ड का भी एक ऑप्शन है, जिसमें आपको आपका करंट पासवर्ड डालना है। इसमें आप आपको नया पासवर्ड डालेंगे, जो आपको कन्फर्म भी करना है और अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है, वो भी चेंज हो सकता है यहाँ से। तो ये है, यहाँ से लॉग आउट होना है। अब इसमें एडिशनल भी चीज़ है, आपको अगर कुछ उनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी, उनका ईमेल है, वेबसाइट है, उनका नंबर भी है, उनका एड्रेस भी है, तो यहाँ से भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, वो भी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो और यही सारे आपको फॉलो करना है पूरे। अगर आपको फिल करना है अगर ये फॉर्म, तो आपको यही स्टेप से जाना पड़ेगा। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। थैंक यू।